बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही अहम सवाल अक्सर नौजवान और अक्सर लोग जो इबादत करते हैं वो पूछते हैं, और बिलखसूस रमज़ान मुबारक में चूँकि लोग सहरी के वक्त तहज्जुद पढ़ते हैं, तो ये एक अक्सर सवाल पूछा जाता है कि क्या इशा की नमाज़ के बाद तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा सोया ही नहीं है, मिसाल के तौर पर किसी ऐसी मसरूफ़ियत में था, कहीं गया हुआ था, सफ़र में था, इशा के बाद वो सो ही नहीं सका, अब वो चाहता है कि मैं तहज्जुद पढ़ूँ, तो क्या इशा की नमाज़ के बाद तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या वैसे भी हम तहज्जुद पढ़ सकते हैं। तो याद रखें, ये जो इबादत हैं, इबादत का जो तसव्वुर है वो वही है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। हम अपनी तरफ से इबादत का तसव्वुर पेश नहीं कर सकते, हम अपनी तरफ से इबादत का जो है वो तरीक़ा नहीं, अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा के नहीं कह सकते कि इबादत यूँ करें या इबादत यूँ करें। इबादत का तरीक़ा और इबादत का तसव्वुर कंसेप्ट वही है जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ के बाद कुछ देर सोते थे और उसके बाद जो नवाफ़िल पढ़े जाते थे, हजूर पाक पढ़ते थे, उसे तहज्जुद कहते हैं। तो याद रखें, इशा की नमाज़ के बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए भी सो गए हैं, जैसे कोई 10 बजे सो गया, 12 बजे 1 बजे उसकी आँख खुली, अब उसने कुछ जो भी नवाफ़िल पढ़े हैं वो तहज्जुद कहलाएंगे। लेकिन अगर आप पूरी रात सोए नहीं हैं या पूरी रात नवाफ़िल पढ़ते रहे हैं और सहरी में आप जो है वो मज़ीद नवाफ़िल पढ़ना चाहते हैं, या कहीं आप सफ़र में थे, तो अब आप जो नवाफ़िल पढ़ेंगे वो सलातुल लैल कहलाएंगे, आपको सवाब मिलेगा उसका भी, लेकिन उसको तहज्जुद नहीं कहेंगे। इसी तरह किसी बंदे ने इशा की नमाज़ ही नहीं पढ़ी, अब वो जनाब सुबह के वक्त यानी सहरी के वक्त वो नमाज इशा पढ़ना चाहता है और कहता है जी मैं साथ इशा की नमाज़ भी पढ़ रहा हूँ, तहज्जुद भी पढ़ रहा हूँ, तो वो तहज्जुद नहीं कहलाएगी। फ़र्ज़ इशा के पढ़ के सोया था, उसके बाद उठकर भले सहरी में या उससे पहले जब भी वो नवाफ़िल पढ़ेगा हम उसको तहज्जुद कहेंगे। और बाकी जो भी आप नवाफ़िल पढ़ेंगे, अगर आप सो नहीं सके, जो नवाफ़िल पढ़ेंगे आपको उनका सवाब मिलेगा, उसे सलातुल लैल कहेंगे, तहज्जुद नहीं कहेंगे।